न्यूज एट 6। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता अंतिम चरण में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल नहीं किया, जिस वजह से ये पूरा नहीं हो सका। लुटनिक के अनुसार सभी समझौते तैयार थे और भारत को 3 शुक्रवार की समय सीमा दी गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे अन्य एशियाई देशों के साथ डील फाइनल कर ली। जब भारत ने बाद में संपर्क किया तो मौका निकल चुका था। इसके चलते अब भारत को ऊंचे अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इस बयान पर भारत के पूर्व राजनयिकों ने ट्रंप प्रशासन की अप्रत्याशित मांगों और व्यक्तिगत अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में बातचीत को उन्नत चरण में बताया था। Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 604 अंकों की भारी कमी के साथ 83,576 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 193 अंकों की गिरावट के साथ 25,683 के स्तर पर आ गया और 25,700 से नीचे रहा। सेंसेक्स में पूरे सप्ताह में अब तक 2100 से ज्यादा अंकों की कमी दर्ज हो चुकी है। प्रमुख हारने वालों में आईसीआईसीआई बैंक और अडानी पोर्ट्स करीब 2% तक टूटे। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी नुकसान में रहे। वहीं आईटी और एफएमसीजी सेक्टर ने बाजार को कुछ सपोर्ट किया। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड टेंशन, यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू आर्थिक आंकड़ों के इंतजार ने निवेशकों की सतर्कता बढ़ाई है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। इधर सोने और चांदी के दामों में भी तेजी देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,422 रुपये बढ़कर 1,37,195 रुपये पर पहुंच गया है। कल ये 1,35,773 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल आया है। 1 किलो चांदी का भाव 4,168 रुपये बढ़कर 2,39,994 रुपये पर पहुंच गया है। कल चांदी की कीमत 2,35,826 रुपये प्रति किलो थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने का ऑल टाइम हाई 29 दिसंबर 2025 को 1,38,161 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का सबसे ऊंचा भाव 7 जनवरी को 2,48,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था। नया साल शुरू होते ही मुकेश अंबानी को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 9 दिन में उनकी संपत्ति करीब 59,000 करोड़ रुपए यानी 6.54 अरब डॉलर घट गई, जिससे वो इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर गंवाने वाले अमीर बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अब उनकी नेटवर्थ 101 अरब डॉलर रह गई है और वो 100 बिलियन डॉलर क्लब से बाहर होने के कगार पर हैं। मुख्य वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगातार गिरावट है, जो गुरुवार को भी फिसले। अंबानी अभी दुनिया में 19वें और एशिया में पहले नंबर पर हैं, लेकिन अगर शेयरों का ये सिलसिला जारी रहा तो रैंकिंग और नीचे खिसक सकती है। उधर गौतम अडानी की भी संपत्ति घटी, लेकिन जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे कुछ अमीरों की दौलत बढ़ी है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,